हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर कॉलेजेस का जो है बीए सेमेस्टर फर्स्ट मेजर इंग्लिश जो सेमेस्टर 1 का है उसका कोर्स कोड UMJENT101। इसका यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस UMJENT101 और जो जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और यही सिलेबस जो है सेमेस्टर 1 का माइनर का सिलेबस भी है। तो ये हम पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमने इसके क्वेश्चंस हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सिलेबस हम इसको देखेंगे। जो सिलेबस है वो ये है, यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। और इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर में दो पार्ट है, स्वप्ना गोपीनाथ व्हाट इज लिटरेचर और लिटरेरी फॉर्म्स। ये पूरा डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्वप्ना गोपीनाथ व्हाट इज लिटरेचर। तो उसके बाद सेकंड यूनिट जो है ये है पोइट्री वाला सेक्शन, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ड्रामा का जो है थर्ड यूनिट है ये भी पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट जो है शॉर्ट स्टोरी, ये भी डिस्कस करेंगे एंड ऑनेस्ट थीम डिटेल में। कमिंग वीडियोस में पूरा जो सिलेबस है UMJENT जो लिटरेचर का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस जो है इसको बोलते हैं मेजर का सेमेस्टर 1 का, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चलिए हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट स्वप्ना गोपीनाथ व्हाट इज लिटरेचर। तो यहाँ पे है स्वप्ना गोपीनाथ का व्हाट इज लिटरेचर। स्वप्ना गोपीनाथ का व्हाट इज लिटरेचर जो है इसका कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो सब हमने लाए हैं। इस यूनिट पे जो क्वेश्चन आए हैं, इस पार्ट पे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। डिस्कस गोपीनाथ आर्टिकल व्हाट इज लिटरेचर, इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन। आपको ये भी आ सकता है समराइज द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आर्टिकल एंटाइटल्ड व्हाट इज लिटरेचर बाय स्वप्ना गोपीनाथ। तो कोई भी क्वेश्चन आपको आए, आंसर जो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी वही लिखना है आंसर। इन हर ऐसे टाइटल व्हाट इज लिटरेचर स्वप्ना गोपीनाथ ऑफर्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म एलैबोरेट। इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लैंग्वेज अलग है, मगर लैंग्वेज अलग होती है, बट आपने समझना है और आंसर जो है लगभग सेम ही होता है। जैसे इस तरह क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर एज प्रेजेंटेड बाय स्वप्ना गोपीनाथ, आगे इस तरह लिखा होगा, तो आपने सेम लिखना जो मैं आपको लिखवाऊंगा। या हाउ डज स्वप्ना गोपीनाथ एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ लिटरेचर, डज लिटरेचर एंड एज इमेजिनेशन कल्चरल टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑफ डिस्कस ये रिफ्लेक्ट ऑफ सोसाइटी। या अगर आएगा आपने जो है आंसर सेम लिखना है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। डिस्कस द रोल ऑफ रीडर कंटेंट एंड फॉर्म इन लिटरेचर अकॉर्डिंग टू स्वप्ना गोपीनाथ, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आए या इस तरह क्वेश्चन आए, लिटरेचर इज नॉट मेरली अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स बट अ डायनामिक कल्चरल प्रैक्टिस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्वप्ना गोपीनाथ आर्टिकल व्हाट इज लिटरेचर। तो ये आपने जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपने जो है यही लिखना है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अलग अलग सोर्सेज से मैंने लिया है, सिर्फ एक सोर्स से नहीं, इंटरनेट के सोर्सेज से लिया है और AI भी यूज किया है, बुक से भी लाया है। ये मटेरियल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और पूरे इसके पूरे मार्क्स आप सेमेस्टर 1 में ला सकते हो। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई भी क्वेश्चन इनमें से आए जो मैंने आपको मेंशन किए, चाहे लॉन्ग आंसर आए चाहे शॉर्ट आंसर आए। शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग आंसर 12 मार्क्स का आएगा। तो आपने शॉर्ट में छोटा लिखना है लगभग 200 वर्ड्स का, और लॉन्ग में जो है पूरा लिखना है। In her article What is Literature, Swapna Gopinath explains the meaning, nature and importance of literature in a simple yet deep manner. तो इस आर्टिकल जो आर्टिकल लिखा है स्वप्ना गोपीनाथ ने व्हाट इज लिटरेचर, इसमें एक्सप्लेन करती है ये इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का मीनिंग क्या है, लिटरेचर का नेचर क्या है, लिटरेचर कैसा होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब डिस्कस करता है डीप मैनर में। कौन? स्वप्ना गोपीनाथ। She shows that literature is not just about books or stories, but about human imagination, culture, society, and life itself. ये यहाँ पे बताती है इस आर्टिकल में, स्वप्ना गोपीनाथ बोलती है कि लिटरेचर सिर्फ बुक्स नहीं है, जो लिखी गई बुक्स है वही नहीं है, सिर्फ स्टोरीज नहीं है, बल्कि ह्यूमन की इमेजिनेशन है। ये ह्यूमन की इमेजिनेशन के बारे में है लिटरेचर। जो इमेजिनेशन हम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इमेजिन करते हैं, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे सोसाइटी के बारे में है, हमारी लाइफ के बारे में है। ओवरऑल इसका मतलब यह है कि लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, सोसाइटी एंड लाइफ। जो भी सोसाइटी में हो रहा है, जो भी इमेजिनेशन है, जो भी कल्चर है, उसको ही लिटरेचर में लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू हर लिटरेचर इज वास्ट, फ्लेक्सिबल एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग।
लिटरेचर वास्ट है, फ्लेक्सिबल है और ग्रो करती है दिन ब दिन। इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस टाइम एंड प्लेस। ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करती है। जो भी ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस करता है इस दुनिया में, चाहे किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करके, चाहे किसी के साथ बात करके, चाहे सोसाइटी में रह के, चाहे अकेले में, चाहे किसी के साथ, जो भी एक्सपीरियंस करता है वो लिखता है और वो ही रिफ्लेक्ट होता है लिटरेचर में। कोई भी लिखे वो उसको ही लिखता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को ही क्या करता है, प्रेजेंट करता है लिटरेचर में और लोगों को कनेक्ट करता है। ठीक है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ लिटरेचर। स्वप्ना गोपीनाथ डिफाइंस लिटरेचर एज अ लार्ज बॉडी ऑफ क्रिएटिव वर्क्स बोथ रिटन एंड ओरल दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। ये बोलती है कि लिटरेचर जो है लार्ज बॉडी ऑफ क्रिएटिव वर्क्स, ये क्रिएटिव वर्क की बॉडी है, रिटन में और ओरल में भी है, लिखा हुआ वर्क भी है और बोला हुआ भी, जो कम्युनिटीज को जो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, हमें उससे इंस्पिरेशन मिलती है। इसमें लिटरेचर में क्या क्या आता है, इंक्लूड्स पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, folk tales, epic tales, fairy tales and even modern digital writing। ये सब किस में आता है, लिटरेचर में आता है। ये आपने लिखना है, याद करना है। लिटरेचर इज नॉट लिमिटेड टू प्रिंटेड बुक्स, सिर्फ प्रिंटेड बुक्स ही नहीं, बल्कि ओरल स्टोरीज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड आल्सो लिटरेचर फ्रॉम small two-liner poem to long epic narrative, from children's fairy tales to serious philosophical writings, all come under literature। लिटरेचर सिर्फ प्रिंटेड बुक्स ही नहीं है। स्वप्ना गोपीनाथ बोलती है सिर्फ प्रिंटेड बुक्स नहीं है, बल्कि ओरल स्टोरीज जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके बच्चों को सिखाया, उनके बच्चों ने उनके बच्चों को सिखाया, उनके बच्चों ने उनको बच्चों को सिखाया, हमारे पेरेंट्स ने हमें स्टोरी बताई, गोस्ट की स्टोरी, भूत की स्टोरी है। ये सब स्टोरीज जो है ये भी एक लिटरेचर का पार्ट है, जो हम कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, वो भी क्या है, लिटरेचर है। 2 लाइन की पोएम से लेके बहुत बड़ा एपिक होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम तक, चिल्ड्रन की फेरी टेल से लेके फिलोसफिकल राइटिंग, ये सब क्या है, लिटरेचर। ये सब लिटरेचर के अंडर आता है। और लिटरेचर क्या एक्सप्रेस करता है, ह्यूमन थॉट्स, जो हम सोचते हैं वो एक्सप्रेस करता है, जो हम फीलिंग्स करते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, ये एक्सप्रेस करता है, इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करता है, सोशल कंसर्न्स को एक्सप्रेस करता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है लिटरेचर। ये सब चीजें जो है लिटरेचर में एक्सप्रेस होती हैं, चाहे राइटर खुद के एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस करे या किसी कैरेक्टर के एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करे, मगर यही चीजें एक्सप्रेस होती हैं लिटरेचर, सोशल कंसर्न्स। इसलिए लिटरेचर डील्स विद बोथ पर्सनल एंड सोशल एक्सपीरियंसेस। ये पर्सनल एक्सपीरियंस को भी डील करता है और सोशल एक्सपीरियंस को भी। अब नेक्स्ट है लिटरेचर एज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव। ये इमेजिनेशन और क्रिएटिव कैसे है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर इज इमेजिनेशन। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर का, वो है इमेजिनेशन। जो इमेजिन करते हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ इमेजिन करता था फिर लिखता था, एस.टी. कॉलरिज इमेजिन करता था फिर लिखता था पोइट्री, ठीक है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। इसी तरह लिटरेचर इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव माइंड। जो हमारा क्रिएटिव माइंड होता है, इसका प्रोडक्ट है। ये लैंग्वेज यूज करता है, नई लैंग्वेज यूज करता है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज करता है, इनोवेटिव वे से। और लोगों ने एंजॉय किया है लिटरेचर को बहुत अरसे से, जब से दुनिया स्टार्ट हुई तब से लिटरेचर आया और एंजॉय किया है। कहानियां सुनना, सुनाना, पढ़ना, रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग नैरेटिव्स, लिसनिंग टू टेल्स, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, ये बहुत पहले से होता आ रहा है और ये क्या है, लिटरेचर। चेंजिंग डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की डेफिनेशन चेंज होती आ रही है। ये आर्टिकल ये भी बताता है, जिस स्वामी गोपीनाथ ने इस आर्टिकल में ये बताती है कि लिटरेचर डज नॉट हैव वन फिक्स्ड डेफिनेशन। इसकी एक ही डेफिनेशन नहीं है। डिक्शनरीज डिफाइन लिटरेचर एज अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स। ऑनलाइन सोर्सेज से इट हैज आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। क्या है इसको? आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू है। मतलब डिक्शनरीज की डेफिनेशन है कि रिटन बॉडी ऑफ रिटन वर्क, जो भी रिटन मटेरियल है वो लिटरेचर है, मगर ऑनलाइन सोर्सेज बोलते हैं कि ये आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है। दिस डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं है। लिटरेचर चेंज होती है टाइम के साथ साथ, कल्चर के साथ साथ, सोसाइटी के साथ साथ और रीडर्स के पर्सपेक्टिव के साथ साथ जो है चेंज होती है।
ठीक है, ये लिटरेचर का लिखना चेंज होता है, लिटरेचर का शैली, इसका कंटेंट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी. What was considered literature in the past may not be seen in the same way today. As society changes, literature also changes. Therefore, literature is flexible and always expanding. जो लिटरेचर पास्ट में था वो लिटरेचर अब नहीं है, अब डिजिटल है, अब मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट की है, तो अब लिटरेचर डिफरेंट है, रोबोटिक है. अब टाइम मशीन के बारे में लिखा जाता है, मगर लिटरेचर है, अकॉर्डिंगली लिटरेचर अडॉप्ट कर लेती है सोसाइटी को चेंज होने को, और इसलिए लिटरेचर जो है हमेशा फ्लेक्सिबल होती है और एक्सपेंड करती है. कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये अलग सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ये आपने इसमें डाल, अगर लॉन्ग आंसर ये सारे इसमें डालने हैं, अगर शॉर्ट आंसर इसका अलग आएगा तो आपने लिखना है. स्वप्ना गोपीनाथ एक्सप्लेन्स द बोथ कंटेंट एंड फॉर्म आर इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर. दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में. कंटेंट में रेफर्स टू व्हाट इज सेड इन अ लिटरेरी वर्क. कंटेंट ये है कि लिटरेरी वर्क में क्या बताया जाता है, उसकी इसमें क्या क्या आता है कंटेंट में. थीम आती है, आइडिया क्या है उस लिटरेचर में, उस नॉवल पर्टिकुलर में इमोशंस क्या है, मैसेज क्या है, ये सब आता है कंटेंट में. क्या क्या, थीम, आइडिया, इमोशन, मैसेज, ये सब आता है कंटेंट में. ठीक है, ये कंटेंट क्रिएट्स इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंपैक्ट ऑन द रीडर. ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंपैक्ट जो है रीडर पे क्रिएट करता है. और फॉर्म में क्या है, फॉर्म रेफर्स टू हाउ समथिंग इज सेड, कैसे कोई चीज बताई जाती है, कैसे राइटिंग स्टाइल होगा, कैसे नैरेटिव स्टाइल होगा, वो फॉर्म होता है. ये आपने एक्सप्लेन करना है बाद में. ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने ये लिखना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा एक लाइन का एक्सप्लेन करना जो मैं समझा रहा हूं, तो शॉर्ट आंसर बन जाएगा. फॉर्म में आता है स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा, नैरेटिव है, फ्रेम नैरेटिव है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, सेकंड पर्सन नैरेटिव है, स्टाइल कैसा है राइटिंग का. ठीक है, साइंटेक्स्ट कैसा है, इमेजरी कैसी है, मेटाफर्स हैं, वोकेबुलरी कैसी है, ये है फॉर्म, कैसी फॉर्म. ठीक है, फॉर्म गिव्स ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक शेप टू वर्क. फ्लेक्सिबल सेंटेंस स्ट्रक्चर, पावरफुल इमेजिन एंड केयरफुली चोजन वर्ड्स मेक अ टेक्स्ट अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल. ये एक आर्टिस्टिक ब्यूटी देता है फॉर्म. ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो है ये पावरफुल इमेजरी बनाता है. ठीक है, ये पावरफुल इमेजरी और आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर क्या देता है, इस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, किसी भी टेक्स्ट को, चाहे नॉवल हो, ड्रामा हो या शॉर्ट स्टोरी हो. और रीडर का क्या रोल होगा, ये भी स्वामी गोपीनाथ बोलती है रीडर का क्या रोल है. द आर्टिकल हाईलाइट्स दैट द रीडर प्लेज एन एक्टिव रोल इन लिटरेचर. रीडिंग इज नॉट पैसिव एक्टिविटी. बोलता है रीडर जो है एक एक्टिव रोल प्ले करता है इस लिटरेचर में, पूरे इस लिटरेचर की प्रक्रिया में एक्टिव रोल प्ले करता है इस पूरे प्रोसेस में. और सीरियस रीडर जो है थिंक्स क्रिटिकली, सोचता है क्रिटिकली, जो भी पढ़ता है वो सोचता है उसके बारे में, क्या पढ़ा उसको एनालाइज करता है. हिडन मीनिंग्स ढूंढता है. दो मीनिंग्स हो सकते हैं टेक्स्ट में, एक लिटरल मीनिंग, ऊपर सरफेस मीनिंग जिसको बोलते हैं, एक एलिगोरिकल मीनिंग जो डीप मीनिंग है. रीडर जो है दोनों मीनिंग को समझता है, उसको पढ़ता है, एनालाइज करता है. गैप ढूंढता है लिटरेचर, साइलेंस जो गैप्स होते हैं उसमें ढूंढता है क्या इसने लिखा है, क्या इसने छोड़ा है, क्यों इसने छोड़ा है. और रिस्पॉन्ड करता है क्रिएटिवली. कोई भी जो वर्क होता है, किसी मैक्सिमम वर्क्स किसी वर्क के रिस्पॉन्स में लिखे जाते हैं, कोई भी नॉवल किसी नॉवल के रिस्पॉन्स में लिखे जाते हैं. जैसे हेनरी फील्डिंग ने रिचर्डसन के नॉवल को जो है पैरोडी लिखी, इस तरह होता है. लिटरेचर डिमांड्स एन एक्टिव एंड इमेजिनेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर. रीडर जो है एक्टिव होना चाहिए और इमेजिनेटिव होना चाहिए. Different readers may interpret the same text in different ways. This makes literature rich and meaningful. अलग अलग रीडर अलग अलग तरीके से लिटरेचर को इंटरप्रेट करते हैं. लिटरेचर एज कल्चर, कल्चरल टेक्स्ट, कल्चर को जो है बयान करता है लिटरेचर. जैसे कल्चरल स्टडीज इमर्ज हुई, लिटरेचर जो है अलग तरीके से देखा जाने लगा, क्योंकि कल्चरल स्टडीज एक पार्ट है पूरे इंग्लिश लिटरेचर में जो नेट में पढ़ा जाता है, PhDs में उस पर की जाती है. तो इट इज नाउ सीन एज कल्चरल कंटेक्स्ट. ये कल्चरल कंटेक्स्ट होता है. दिस मीन लिटरेचर को क्या रिफ्लेक्ट करता है लिटरेचर, सोशल स्ट्रक्चर्स, सोसाइटी में कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, क्लासिज्म, कास्टिज्म, हायरार्की, पावर रिलेशंस, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, ये रिलेशन उसके साथ लोगों का क्या रिलेशन है पावर का, पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जेंडर इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, ये सब जो है लिटरेचर में पढ़ा जाता है. और लिटरेचर इज नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी और आर्ट, इट ऑल्सो रिवील्स हाउ सोसाइटी वर्क्स. ये ब्यूटी और आर्ट के लिए नहीं, ये भी बताता है कि सोसाइटी चलती कैसे है, सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स कैसे हैं,
सोसाइटी में पॉलिटिकल आइडियाज कैसे फ्लो होते हैं, और ये रिलेशन बताता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड सो एक्सपोज इनइक्वालिटी में जो सोसाइटी में होती है वो एक्सपोज करती है। ये सब कौन बताती है? स्वामी गोपीनाथन। और उसके बाद बेनिफिट्स क्या है स्टडिंग लिटरेचर, ये भी स्वामी गोपीनाथ बोलती है कि लिटरेचर मनी बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट। ये क्या करती है? हेल्प करती है डेवलप इमेजिनेशन, इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्ड इमोशनल मैच्योरिटी, अंडरस्टैंड सोशल एंड कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर, लर्न अबाउट हिस्ट्री, शेप देयर पर्सनल आइडियाज। और लिटरेचर हेल्प करती है रीडर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन स्ट्रगल्स एंड डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस। इट कनेक्ट्स अस विद पास्ट सिविलाइजेशंस एंड टीचेस वैल्यूएबल लेसन्स। A serious student of literature grows not only academically but also personally. सीरियस स्टूडेंट जो है वो एकेडमिकली ही ग्रो नहीं होता है बल्कि पर्सनली भी ग्रो होता है, दोनों तरीके से ग्रो होता है। और ये हमारे आइडियाज को शेप करता है, सोशल आइडेंटिटी बनाता है। लिटरेचर और लाइफ कैसे कनेक्टेड है? लिटरेचर जो है कनेक्टेड है लाइफ के साथ, हमारी लाइफ जो है कनेक्टेड है लिटरेचर के साथ। और इट रिफ्लेक्ट्स रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। थ्रू स्टोरीज एंड पोएम्स वी अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड कल्चर। अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग कल्चर हम समझते हैं लिटरेचर से। लिटरेचर कनेक्ट करती है पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, और ये ह्यूमन स्ट्रगल्स, ड्रीम्स, आइडियाज को प्रिजर्व करती है लैंग्वेज से, लैंग्वेज को प्रिजर्व करती है। और इसलिए लिटरेचर जो है सिर्फ सब्जेक्ट क्लासरूम में नहीं है, बल्कि इट इज अ पावरफुल फोर्स दैट शेप्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को शेप देती है ये लिटरेचर। और कंक्लूजन में ये है, ये सब लिखना है आपने, कि स्वामी गोपीनाथ आर्टिकल एक्सप्लेन दैट लिटरेचर इज वास्ट, क्रिएटिव एंड एवर चेंजिंग. It includes written and oral works, fiction and reality, imagination and social truth. Literature reflects culture, demands active reading and balances content with form. ये सारा जो है आपने पूरा क्रक्स हमने ऊपर पढ़ा है, ये यही बताता है। It develops imagination को डेवलप करता है, critical thinking, emotional sensitivity. Literature connects individual with society. Individual को society के साथ connect करता है literature. History के साथ connect करता है। It is not limited to fixed definitions but grows with readers and cultures. Thus, literature is not merely an academic discipline but a living and powerful expression of human thought, creativity and social experience. ये लिटरेचर जो है एक एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है हमने पढ़ना है क्लासरूम में बस खत्म नहीं। ये ह्यूमन थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है, सोशल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करता है। यही जो है इंग्लिश लिटरेचर है। मेन जो स्वामी गोपीनाथ ने आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल ही अगर पढ़ोगे तो आपको लिटरेचर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लिटरेचर होता क्या है एक्चुअल में। एक्चुअल लिटरेचर क्या है? सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे लिटरेचर की बात कर रहा है। अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी में होता है, पर्शियन में होता है, उर्दू में होता है, तमिल में होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो भी लिखा हुआ मटेरियल है वो लिटरेचर है ही है, मगर ओरल भी है। ये हमने अभी डिस्कस किया इन डिटेल स्वामी गोपीनाथ के आर्टिकल के थ्रू। यही आपके सिलेबस में है, आपने इसी को पढ़ना है। और 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पूरा लिख लेना। अगर थोड़ा शॉर्ट करना हो तो कर सकते हो, मगर इंपॉर्टेंट पूरा पार्ट है। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा इसको शॉर्ट करके ही लिख सकते हो, कोई पार्ट भी आ सकता है। जैसे हमने बीच में कुछ पार्ट्स पढ़े इसके, जैसे आपको लिटरेचर एंड लाइफ, तो इस पे शॉर्ट आंसर आ सकता है, आप शॉर्ट आंसर इसको बना सकते हो। तो ये अच्छे से पढ़ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे पीडीएफ मिलेंगे, वो पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो इस चैनल पे हम पूरा इस जो हमने सिलेबस आपको स्टार्टिंग में बताया, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सारा हम डिटेल पढ़ेंगे। इंग्लिश, जो भी इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश AECC, कम्युनिकेशन, एबिलिटी एनहांसमेंट इंग्लिश में है, वो सारा इस चैनल पे आपको मिलेगा आने वाले वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।